दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार हमारे साथ हैं। इमरान साहब खुशामदीद, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल। आपको क्यों लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चिमगोइयाँ बहुत चल रही हैं। देखिए, ये प्लांटेड न्यूज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे बयान देने के लिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज़ हमने इससे पहले भी देखी हैं, आगे भी होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कमिटेड तंजीम है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कमिटेड है टू द आइडियोलॉजी, नॉट टू एनी वन। वी आर कमिटेड टू आइडियोलॉजी। जो शेर कश्मीर ने एक आइडियोलॉजी यहाँ एक लेगेसी अपनी दी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कंसर्टेड एफर्ट है, जो हमने इससे पहले भी देखा कि इलेक्शन से पहले भी हुआ, लेकिन लोगों ने इसको नकारा, रिजेक्ट किया, और आगे भी इंशाल्लाह रिजेक्ट करेंगे। कोई अगर ऐसा इशू होगा इंटरनली हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है बात करने का, और मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा इशू है। कह रहे हैं इंटरनली बात करेंगे, आपकी पार्टी के एमपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी कोई सुन नहीं रहा। देखिए, आगा साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक बहुत बड़ी लेगेसी है आगा साहब की, और वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। वो जितनी भी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ही इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द। सो आगा साहब हैज़ अ से इन द पार्टी। अब उनको क्या लगा, उनने ये बोला, मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। आगा साहब अभी मिलेंगे, बात करेंगे, और इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। अफवाहों का बाज़ार बड़ा गर्म है कि एक और फ्रंट शायद मुतवक्का है। नहीं यार, देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की बहुत साजिशें इससे पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कमिटेड टू पार्टी लीडरशिप, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं पर कोई ऐसा अंदेशा है जहाँ पर हमको लगे क्या कुछ प्रॉब्लम है। बाई इलेक्शंस जो होने वाले हैं, क्या उसको लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई चीज़ें अभी चल रही हैं? नहीं, सीट शेयरिंग का तो इशू है नहीं। सीट शेयरिंग हमने बड़गाम से अपना कैंडिडेट उठाना है, और नगरोटा पे अभी बात चल रही है कि कौन सा कैंडिडेट रहेगा वहाँ पर, किसको हम फील्ड करेंगे। तो सीट शेयरिंग की तो बात होती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद हर किसी इलेक्शन में अब हिस्सा लेगा, और मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर अब कहीं अलायंस की बात हो रही है। किसी नाम पे गौर हो रहा है? देखिए, बहुत सारे नाम हैं, और ये फैसला हमने अभी रोका है, बिकॉज जब तक अभी तो इलेक्शन अनाउंस हुआ भी नहीं। सो एज सून एज इलेक्शंस आर अनाउंस वी विल अनाउंस द नेम। तो 19 तारीख को जो रूहुल्ला साहब ने मीटिंग बुलाई है, तो उसमें क्या डिस्कस होगा? रूहुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट है, उनको बात करनी, ही हैज़ एवरी राइट टू मीट द ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ही विल मीट एंड बात करेंगे। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है देयर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। वक्फ को लेकर आप, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 20 समातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो असेंबली में हुआ आखिरी 3 दिनों के दौरान, खुश हैं? देखिए, असेंबली में जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन की, बहुत ही काबिल, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो अपोजिशन तंजीमें थी जिन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की, और जब हमारे ऑनरेबल MLAs ने जेन्युइन इश्यूज़ को रेज़ करने की कोशिश की, उसको हर किसी महाज पे सबोटाज हुआ। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये अपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग रही, लेकिन खैर अभी वो इस सेशन में नहीं होंगी। कुछ बिल्स जो हमको पास करनी थी वो इस सेशन में नहीं हो पाई, तो अब वो कैरी फॉरवर्ड होके अगले सेशन में इंशाल्लाह उन बिल्स को लाया जाएगा और वो पास हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला के बयान पर सजाद लोन कह रहे हैं कि उमर साहब माफ़ी मांगे। सजाद लोन साहब, क्या मैं बोलूँ सजाद लोन साहब को, वो एक ऐसे आदमी है जिनको अभी तक एहसास नहीं हो रहा है कि उनको वो कितने पानी में है। ही हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीपल, हिज पार्टी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीपल। सिर्फ 500 वोटों से जीता उस इंसान ने इलेक्शन, और वो आपको मालूम है, मैं उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाना चाहता हूँ। आप चौधरी रमज़ान साहब से पूछिए कि किन क्या वजूहात हुई कि उन्होंने वो इलेक्शन जीता। उस पर चौधरी साहब ने भी बहुत बात कही है, कैंट के जो 500-600 वोटों को किस तरीके से लाया गया।
تو وہ کیا ہم کو ہی ہیز نو رائٹ ٹو گیو اس اینی مورل لیکچر. پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. ہی از دا پرسن, اگر آپ کو یاد ہوگا, جس نے پی ایچ ڈی کو توڑا, پہلا بندہ ہے وہ. آپ اس سے وہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں کیوں دلی میں جا کے, یہاں سے اس نے بیان نہیں دیا, دلی سے اس نے بیان دیا کہ میں پی ایچ ڈی کا حصہ نہیں ہوں. کیا وہاں پر کہاں پر وہ بیک چینل ٹاکس ہوئی؟ اگر آپ ہم کو کٹیرے میں لاتے ہیں اس کو بھی لائیے نا, اس سے کیوں نہیں سوال جواب کیا جاتا ہے؟ کہ کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو سجاد لون کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ان میں کسی بیرونی طاقتوں کا ایگزیکٹلی وہ پراڈ, اس کو پراڈ کیا جا رہا ہے. کس کی جانب سے؟ وہ آپ دیکھیے بہت یہاں پر ایجنسی چل رہی ہیں. اور اس سے میں وہی بول رہا ہوں, یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تب ہوگا جب ہم کو صحیح جواب ملے گا کہ کیوں پی ایچ ڈی کو چھوڑا گیا. لیکن سر جو انہوں نے اپنا پرانا ٹویٹ کی, انہوں نے جو بات کی ہے اسے کیسے دیکھیں گے پھر آپ؟ دیکھیے میں پھر سے وہی بات کہوں گا, عمر صاحب ایک آنیسٹ پولیٹیشین ہے. انہوں نے آنیسٹلی بولا کہ کہیں پر شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جو نہیں ہوئی ہونی چاہیے تھی. اس پہ بھی اب وہ سیاست نہیں جی, میں نے پہلے بولا. از ہی آل نوئنگ؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے. وہ بولتے ہیں میں نے جی پہلے بولا, مجھے پہلے ہی پتہ تھا. وہ ہے کیا مطلب, کیا بولنا چاہتے ہیں کہ ہی از نیکسٹ ٹو گاڈ, اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے؟ تو میں وہی بول رہا ہوں کہ اس کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے رادر دین ایکیوزنگ اس. یو شوڈ لک انورڈس, اپنی طرف دیکھے کہ اس نے کیا کیا. جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ آواز نکلتی کشمیر سے, اس کو توڑنے میں تو سجاد لون کا میجر ہاتھ ہے. چلیے سر, بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے, تھینک یو. تو ناظرین, آپ تھے نیشنل کانفرنس کے اسٹیٹ اسپوکس پرسن عمران نبی ڈار. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.